हाँ जी, ये स्टूडेंट्स, सीए मोहित रोहरा दिस साइड फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स एंड दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जो दिसंबर 25 में अपना सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं। आई नो कि अभी तक आपके 3 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं, दैट इज जेआईजीएल, एसबीआईएलएल, सी लॉ, एंड जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई है। यस, टुडे वी आर ऑन 26th ऑफ दिसंबर एंड परसों दैट इज ऑन 28th ऑफ दिसंबर आप सबका, हम सबका एकदम जो फेवरेट सब्जेक्ट है दैट इज सीएफएम का पेपर है। तो इस वीडियो में झटपट, आई विल नॉट टेक मच है ना, आई विल टेक हार्डली 5 to 10 मिनट्स एंड 5 से 10 मिनट में आपका जो सीएफएम का पेपर है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सीएफएम की अगर मैं बात करूं उसमें आई नो यू नो दैट कि सबसे पहले पार्ट नंबर 1 आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, दैट इज फॉर 60 मार्क्स। उसमें आप देख सकते हो 4 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब इसके अंदर जो बाइफरकेशन है, जैसे पूरा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 15 मार्क्स के लिए है, लेकिन उसके अंदर है ना, उस 15 मार्क्स के अंदर कितना कौन सा क्वेश्चन 5 आएगा, 6 4 5 आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 15 मार्क्स कंपलसरी होता है। क्वेश्चन 3 15 मार्क्स के लिए कंपलसरी होता है एंड दिस ऑल इज प्रैक्टिकल वाला पार्ट है ना, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यू आर गिवन एन ऑप्शन, या तो आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करोगे या तो आप क्वेश्चन नंबर 4 ए सॉल्व करोगे। टोटल मार्क्स 15 ही होता है, जिसमें 4 ए जो होता है दैट इज थ्योरी एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रैक्टिकल। इन शॉर्ट आई एम टेलिंग कि आपको अगर थ्योरी के लिए जाना है तो जा सकते हो, बट व्हाट वी जनरली सजेस्ट एज ए फैकल्टीज फॉर सीएफएम इन बोथ एफएम एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज की गो फॉर प्रैक्टिकल ओनली, बिकॉज सीएफएम में जितने मार्क्स आपको प्रैक्टिकल देके जाएगा उतना मार्क्स थ्योरी देकर नहीं जाएगा। तो अगर 4 में आपको कंपेरेटिवली प्रैक्टिकल हार्ड लगता है, इफ यू फील थ्योरी आपसे बहुत अच्छे से बन रही है, then he go for theory, then otherwise my suggestion would be to go for practical part। एफएम की बात करूं मैं तो एफएम होता है कंपेरेटिवली 40 मार्क्स के लिए। 40 में से एक क्वेश्चन नंबर 5 होता है 20 मार्क्स के लिए, जिसमें 3 2 सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं एंड देन इज क्वेश्चन नंबर 6। सो आइदर यू कैन गो फॉर क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर 6 ए। उसमें भी क्वेश्चन 6 इज फॉर 20 मार्क्स, 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच, दैट इज प्रैक्टिकल, एंड 6 इज फॉर थ्योरी। इसमें भी इट डिपेंड्स अपॉन यू। क्वेश्चन नंबर 5 तो प्रैक्टिकल आपको करना ही है। 6 में इफ यू आर कंफर्टेबल विथ थ्योरी वाला पार्ट, अगर आपको लगता है आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे, देन ही गो फॉर थ्योरी, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर प्रैक्टिकल। अब सर एग्जामिनेशन में पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है? सबसे पहले 2 बजे आपका पेपर स्टार्ट होता है, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होता है। सबसे पहले जो आपको 15 मिनट मिले ना बेटा, पहले 15 मिनट में यू शुड हैव अ सीक्वेंस इन माइंड। सर मुझे एक दिमाग में एक सीक्वेंस बना लेनी है। यस, अब आपको दिमाग में एक सीक्वेंस बना लेनी है। सर दिमाग में सीक्वेंस बना लेने का मतलब क्या होता है? दिमाग में सीक्वेंस बना लेने का मतलब होता है कि सबसे पहले यू नीड टू डिसाइड कि आप पहले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करोगे, आप एफएम करोगे। सर एक क्वेश्चन सीए का, एक एफएम का, एक सीए का, एक एफएम का कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हो, बट फ्रॉम प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स सजेस्टेड कि आप पहले पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग निपटा दीजिए फिर एफएम करिए, या पहले पूरा एफएम कर लीजिए फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करिए। दैट वुड लुक मोर प्रेजेंटेबल। बट फिर से बोल रहा हूं, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी, आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन रहे हैं, जिस क्वेश्चन के लिए आप कॉन्फिडेंट हो, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपसे सबसे अच्छे से बनने वाले ना, आपको उस हिसाब से सीक्वेंस देना है। मान लो आपने बोला नहीं सर मैं सीए एफएम क्या करूंगा ना, मिक्स करूंगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ऐसे बोला कि सर सीक्वेंस में ना मैं सबसे पहले करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 मुझसे बन रहा है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 मैं करूंगा पहले। फिर आपने डिसाइड कर लिया, मान लीजिए एफएम का ये मुझे सेकंड नंबर पे बन रहा है तो सेकंड नंबर पे मैं ये करूंगा। देन मान लीजिए डिसाइडेड आप थर्ड नंबर पे ये क्वेश्चन करोगे। देन यू डिसाइडेड आप फोर्थ नंबर पे ये क्वेश्चन करोगे। देन आप डिसाइडेड आप फिफ्थ नंबर पे ये क्वेश्चन करोगे। एंड लास्टली मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आपने डिसाइड किया आप ये करोगे। तो आप ऐसे कर सकते हो क्या? यस, वेरी वेल आप कर सकते हो, बट ऐसे चक्कर में नहीं जाना। नहीं सर मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में जाता हूँ, नहीं। आपको हमेशा उसी सीक्वेंस में जाना है जिस सीक्वेंस से आप कंफर्टेबल हो। इफ यू आर कंफर्टेबल कि नहीं सर मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया आ रहे हैं, मैं मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा, गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आई नो प्रेजेंटेशन वाइज पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक साथ करना अच्छा होगा, बट इफ यू फील लाइक कि नहीं सर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के चारों क्वेश्चन मुझे बन रहे हैं एंड मैं मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा, सो गो फॉर दैट। बिकॉज कैसा होता है ना, एग्जामिनेशन जब एग्जामिनर पेपर चेक करना स्टार्ट करता है तो बहुत सी बार इट डिपेंड्स ऑन द परसेप्शन, और आपका जो परसेप्शन उसके दिमाग में क्या है डिपेंड्स अपॉन जो सॉल्यूशन आपने पहले 2 3 4 क्वेश्चंस में लिखा है। अगर पहले 2 3 4 क्वेश्चंस में अगर आपने अच्छा प्रेजेंट किया, अगर आपने सही प्रेजेंट किया है,
कहीं ना कहीं एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि नहीं यार ये बच्चा अच्छा पढ़ के आया है, तो आपको कहीं ना कहीं मार्क्स में मदद होती है। तो ऐसे आप क्वेश्चन आगे पीछे कर सकते हो क्या, यस, बट प्लीज डोंट डू कि आपने पहले मान लो क्वेश्चन नंबर 2 उठा लिया, अब सर मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 का ए करता हूं, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी करूंगा, फिर से मैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी करूंगा, ऐसा ना करो। अगर आपने एक पूरा क्वेश्चन उठाया तो उसके सारे सब पार्ट्स मेक श्योर करो आप इसी साथ करना। मेक श्योर बेटा यू हैव योर, दिमाग में आपकी घड़ी चलते रहनी चाहिए। हमें सबको पता है 180 मार्क्स है, 180 सॉरी 180 मिनट्स है, 180 मिनट्स में हमको 100 मार्क्स का लिखना है, तो ऑन एन एवरेज आप कंसिडर करते हो 1.8 मिनट पर मार्क है ना, तो उस हिसाब से आपके दिमाग में घड़ी चलती रहनी चाहिए। 15 मार्क का क्वेश्चन है तो 15 इंटू 1.8 करिए कितने मिनट्स में होना चाहिए। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है 20 इंटू 1.8 करिए कितना, 36 मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए। एंड मेक श्योर यू हैव अ कैलकुलेटेड अप्रोच। लास्ट अप्रोच में जो हमने इतने सारे सिंगल डिजिट देखने के लिए मिले, जब बहुत ज्यादा बच्चों से बात किया ना, तो मेजर बच्चों का तो कॉज ऑफ कंसर्न ये था सर पेपर ही 60 65 70 80 मार्क का हुआ है। अब यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि 60 65 70 80 मार्क का लिख के आप मार्क्स लेकर आ पाओगे क्या, नहीं। तो सबसे पहले आपको पेपर कंप्लीट, देखो अगर आप पढ़ के नहीं गए हो, आपको आता नहीं है, सो डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आता है, और बच्चे क्या करते हैं ना कि जो इनिशियल क्वेश्चंस है उसको अच्छा प्रेजेंट करने के चक्कर में इतना ज्यादा लिख देते हैं कि बाद के क्वेश्चंस के लिए समय ही नहीं बचता है। प्लीज मेक श्योर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्लीज मेक श्योर आप अपना पेपर प्रेजेंटेशन वैसे कर रहे हो। नाउ सर सबसे पहले बताइए सर, ये आपने पेपर के बारे में बता दिया, यस प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको बोला है जैसे आज आप पेपर देखे होगे ना, सबसे पहले मेक श्योर आपको आज एफएम का 50% निपटा देना है। एफएम के 50% में कौन से चैप्टर्स आते हैं, वी हैव कवर्ड द सिंपल चैप्टर्स, दैट इज ऑपरेशनल अप्रोच, लेवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिविडेंड डिसीजंस। ये 5 चैप्टर कंपैरेटिवली सिंपल होते हैं, लाइट होते हैं। ये पांचों के पांचों चैप्टर्स आज आपको करने के ही सोना है, इसके पहले आपको सोना नहीं है। उसके बाद कल डेट इज 27 ऑफ दिसंबर पूरा का पूरा दिन आप पढ़ोगे अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसमें आपका 60 मार्क्स का कवरेज हो पाएगा। एंड इसमें सीक्वेंस शुड बी हार्ड टू इजी, मतलब ऑब्वियसली पढ़ना तो सारा है, कुछ छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन जो टॉपिक्स आपको कंपेरेटिवली थोड़े हार्ड लगते हैं, हार्ड प्लस थोड़े से इंपॉर्टेंट लगते हैं, उसको पहले करोगे। एंड जो चैप्टर सिंपल हैं या जो चैप्टर आपको इजी लगते हैं, जिसका मार्क्स का वेटेज भी उतना नहीं है, आप उसको टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द डे करोगे, बिकॉज सुबह जब आप उठोगे अपनी एफिशिएंसी एट पीक रहेगी। एंड देन 28 ऑफ दिसंबर वाले दिन मुझे आपको पता है सर 5 चैप्टर्स आपने रखे हैं, यस बेटा हो जाता है, बिकॉज एग्जामिनेशन का दिन है, आप सुबह 4-5 बजे सो जाओ, उठ जाओगे, वैसे भी लास्ट पेपर है ना, तो इसके बाद तो पढ़ना है नहीं, तो एक दिन कम सोगे तो भी चलेगा, बट एग्जामिनेशन वाले दिन मोस्ट इंपोर्टेंटली हमको एफएम के 5 चैप्टर्स करने हैं, दैट इज टीवीएम, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन टू टीवीएम। सो आई जेन्युइनली से कि अगर आप ये प्लान ऑफ एक्शन अगले 1.5 दिन के लिए फॉलो करते हो तो दैट विल बी इट, है ना। सो यस बेटा, दिस वाज द प्लान ऑफ एक्शन जो आपको मस्ट 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 फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 1.5 डेज। ये प्लान ऑफ एक्शन आप फॉलो करोगे, व्हाट आई विल डू इज कि इसी वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे के सारे जो लेक्चर्स है हमारे, दैट इज टॉपिक वाइज जो हमारे मैराथन्स हुए थे उसका, एज वेल एज एफएम का हमने एक सुपर 50 लिया था उसका, एज वेल एज नोट्स का फोल्डर का, सारे के सारे लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूं। अगर आपको किसी भी चैप्टर में, देखो कैसा होता है ना, मेरा सजेशन यही होता है कि टुडे या अगला 1.5 दिन इज नॉट द टाइम फॉर यू टू वॉच द लेक्चर्स, इट इज योर टाइम। आपने जो खुद से फॉर्मूला की समरी शीट बनाई है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है, वहां से पढ़ना है। बट अगर बोर हो रहा है, अगर सर कोई चैप्टर में दिक्कत आ रही है, सर समराइजेशन आप करवा के दे दो, तो उसके लिए मैंने सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डलवा दिए हैं। सो मेक श्योर यू फॉलो दिस वे, बिलीव मी बेटा। फिर से बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन में मेजर बच्चों का फेल होने का रीजन इज नॉट अंडर प्रिपरेशन, इट इज अंडर कॉन्फिडेंस। तो एग्जाम में जाओ कॉन्फिडेंट जाओ। हम लोगों ने पढ़ाई करी है, यस, हम लोगों ने बहुत पढ़ाई करी है, यस। तो यस बेटा, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर यू। मैं दुआ करता हूं, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आप सबके सारे के सारे पेपर्स जो है वो बहुत बढ़िया जाएंगे। यहाँ पर आई एम श्योर आप सबके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8600880805, ना, लेकिन फिर भी मैं आपको मेरा नंबर देता हूँ 8600888058। आप सभी को किसी भी प्रकार का डाउट होता है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या पे इस नंबर पे आई एम अवेलेबल फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 1.5 डेज। मेक श्योर यू फ्रीली आप मुझे कॉल देना, एंड वंस यू डन विद द पेपर, तो मेक श्योर इस पेपर पे एक बढ़िया सा रिव्यू कर देना कि सर थैंक यू वेरी मच, पेपर दे के आए एंड पेपर बढ़िया गया। वेटिंग फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल यू, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय, फोड़ के आना, बाय बाय।